Hello, my dear students. Hope you all are well. So, today we are going to start our next topic, that is errors. Error मतलब गलती. गलती अक्सर हम लोग करते हैं, राइट? गलती, mistake, that is error. तो what we have to learn in this error topic, क्या क्या एरर्स होते हैं, किस किस टाइप के एरर्स होते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल. देन वी विल डू what kind of, suppose we have any readings, suppose we are doing experiments in our lab and we are just getting some readings, और उस रीडिंग में क्या एरर, उस रीडिंग में क्या गलती है, उस टाइप की हमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखने होंगे इसमें. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द बेसिक्स. कौन कौन सी टर्म्स होती हैं एरर की. बच्चा कभी भी एग्जाम में, मतलब एग्जाम इन द सेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बातें नहीं आती हैं. वी विल जस्ट गो थ्रू द न्यूमेरिकल पोर्शन दैट कैन बी आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट होम एग्जाम में समटाइम ये डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं. इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल कि कौन कौन से एरर्स होते हैं. वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ एरर्स: सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर. GROSS, ग्रॉस एरर. तो ग्रॉस एरर क्या है, सिस्टमेटिक एरर क्या है, रैंडम एरर क्या है? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. व्हाट इज सिस्टेमेटिक? नाम से समझ में आ रहा है, सिस्टेमेटिक, जो सिस्टेमेटिकली बार बार रीडिंग में आता चला जाता है. एक ही टाइप का एरर आ रहा है. जैसे सिस्टमेटिक एरर में सबसे पहली चीज है इंस्ट्रूमेंटल एरर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर? इंस्ट्रूमेंटल एरर बेटा वो एरर होता है जो किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट की वजह से, किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से, मान लीजिए आप रीडिंग ले रहे हैं और वो इंस्ट्रूमेंट बार बार हमें सेम टाइप का एरर दे रहा है. मीन्स आपकी रीडिंग आनी चाहिए. एरर होता है बेसिकली, चलिए एरर क्या होता है, ये हमारे पास एक्चुअल क्या वैल्यू आनी चाहिए, मतलब ट्रू वैल्यू क्या है और मेजर्ड वैल्यू क्या है. MEASURD, मेजर्ड वैल्यू क्या है. ठीक है, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू जो आपको मिल रही है और जो आनी चाहिए, उन दोनों के डिफरेंस को ही तो एरर कहते हैं, राइट? और आपका कोई एक इंस्ट्रूमेंट जो है बार बार हमें एक ही गलती, एक ही तरह की रीडिंग दे रहा है और वो गलत रीडिंग दे रहा है. मतलब सपोज आपके उस इंस्ट्रूमेंट से आंसर आना चाहिए 5.3 एंड यू आर अगेन एंड अगेन यू आर गेटिंग 5.4, और या फिर यू आर गेटिंग 5.2, या और यू आर गेटिंग 4.9. Every time you are getting the same reading means there is some error of 0.4. आंसर आना चाहिए 5.3 and you are getting 4.9 again and again. So ये error किस वजह से आई है? आपकी गलती नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट की गलती है. इंस्ट्रूमेंट में कुछ मिस्टेक है जिस वजह से आपको एरर मिल रहा है. या जैसे मेरे हाथ में अभी एक स्केल है, स्केल टूटा हुआ है, स्केल कहीं से बीच में से डैमेज्ड है, तो वो इंस्ट्रूमेंट की गलती है, वो आपकी गलती नहीं है. तो इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग लेने में दिक्कत आ रही है, वो बार बार वही गलती आएगी, जहां से स्केल टूटा है वहां से आपको गलत ही मिलेगा, राइट? तो इस तरह के एरर को बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एरर. देन वी हैव लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट क्या चीज होती है? सबसे पहले तो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज लीस्ट काउंट. देखिए, ये शायद मैं आपको पहले भी किसी एक लेक्चर में ज़रूर बताया होगा. लीस्ट काउंट वर्ड, लीस्ट काउंट का मतलब होता है बेटा किसी भी स्केल की सबसे छोटी वैल्यू जो वो स्केल मेजर कर सकता है. जैसे मेरे हाथ में ये स्केल है, ये स्केल 1 सेंटीमीटर वाला स्केल है जो 30 सेंटीमीटर तक की रीडिंग दे रहा है, और 30 सेंटीमीटर में इस स्केल का जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी जो वैल्यू ये मेजर कर सकता है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1 mm की रीडिंग ये आपको दे सकता है. ठीक है, अच्छा जी, अब एक बात बताओ, अगर किसी भी रीडिंग में 1 mm से कम कोई एरर हो तो वो क्या ये स्केल मेजर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो वो एरर क्या है? दैट एरर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट. मीन्स अपने लीस्ट काउंट से नीचे के एरर को कोई भी स्केल मेजर नहीं कर पाएगा, तो उस एरर को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर. फिर आता है बेटा एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से कोई एरर आना. एक्सटर्नल कॉजेज जैसे मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव है, जो हमारा ह्यूमिडिटी सेंसिटिव है. मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो गलत सलत रीडिंग देने लग जाएगा. ठीक है, तो ये किस वजह से? ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ गई. ठीक है, तो इस तरह के एरर को बोलते हैं एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से, कुछ जो एक्सटर्नल कॉजेज हैं जो एरर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिर आता है इम्परफेक्शन इन टेक्निक. टेक्निक में अगर कोई चीज आपको करना कैसे है,
और आप कर कैसे और रहे हैं। जैसे एक इसके लिए बहुत कई बार आप देखेंगे बुक्स में बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा रहता है। जैसे आप फीवर मेजर करते हैं छोटे बच्चों को हम इन जनरल आर्मपिट से फीवर मेजर कराते हैं और हम लोग ओरल फीवर मेजर करते हैं, राइट, थर्मोमीटर को अपने माउथ में लगा करके, राइट, अंडर द टंग। और छोटे बच्चों के लिए हम जनरली आर्मपिट यूज करते हैं। तो आर्मपिट का जो टेम्परेचर होता है हमारी जनरल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होता है। ओके, तो अगर बच्चा उसका टेम्परेचर कम होता है तो इसका मतलब हम जो आंसर आना चाहिए वो आंसर हमें नहीं मिल रहा है, राइट। तो व्हाट इज दिस इम्परफेक्शन इन टेक्निक, मतलब जो टेक्निक हमें यूज करनी चाहिए बच्चों के लिए हम वो नहीं यूज करके हम कुछ गलत कर रहे हैं जिस वजह से हमें गलत आंसर मिल रहा है। तो उसे बोलते हैं इम्परफेक्शन, कुछ गलत करना जिसको जो अब गलत करेंगे तो सिस्टमेटिकली गलत ही हमें आंसर मिलता चला जाएगा। इसे बोलते हैं इम्परफेक्शन इन टेक्निक। अब इस सारे टाइप के एरर को हम रिमूव कर सकते हैं बाय प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, बाय प्रॉपर टेक्निक रिमूव किया जा सकता है। सिस्टमेटिक एरर बहुत आराम से रिमूव किया जा सकता है। तो इन सब टाइप के एरर को हम रिमूव कर सकते हैं प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज करके, प्रॉपर टेक्निक यूज करके हम आराम से इसको रिमूव कर सकते हैं। फिर आता है बच्चा हमारे पास रैंडम एरर। नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसा एरर जो कहीं से भी कैसे भी टपक पड़े। अब आंसर आना चाहिए, सपोज हम रीडिंग ले रहे हैं, आंसर आना चाहिए हमारे पास 5, आ रहा है 4.9, कभी आ रहा है 5.2, कभी आ रहा है 4.8, कभी आ रहा है 5.5, कभी आ रहा है 5.6, कभी आ रहा है 5.1। तो रेंडमली बट यू आर गेटिंग रीडिंग इन बिटवीन 4.8 एंड 5.5 सपोज, इनके बीच में ही आपको रीडिंग मिल रही है, ठीक है। रेंडमली यू आर गेटिंग डिफरेंट रीडिंग, डिफरेंट। तो इस तरह के एरर का हम क्या करें भाई, ये तो रैंडमली कैसे भी आता जा रहा है ना सिस्टम में, कहाँ से आ रहा है नहीं पता है, रेंडमली कुछ भी आ रहा है। मीन्स आंसर आपका 5.2 आना चाहिए सपोज, और आपको कभी 4.9 मिल रहा है, कभी 4.8 मिल रहा है, कभी 5.3 मिल रहा है, कभी 5.2 मिल रहा है। अब हमें नहीं पता कि इसमें से सही कौन सा है। एक्चुअल हमें मिलना चाहिए 5.2, अब मिल रहा है कैसे भी सिस्टम से कुछ भी आंसर मिल रहा है। तो इस टाइप के एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। अब ऐसे एरर को हम कैसे रिमूव करें? ऐसे एरर को रिमूव कर सकते हैं, कैन बी रिमूव बाय टेकिंग मीन। जितनी हमको वैल्यू मिली उन सबका मीन ले लो। सपोज हमने 5 बार रीडिंग ली तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो वी कैन रिमूव दैट रैंडम एरर। जो आपका मीन होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर का दूसरा नाम पर्सनल केयरलेसनेस एरर भी होता है। तो इसको आप वैसे तो सिस्टमेटिक एरर के अंडर भी रख सकते हैं। ग्रॉस एरर को चाहें तो अलग से भी लिखें, अदरवाइज कोई नीड नहीं होती इसको ग्रॉस को अलग से लिखने की, ये ग्रॉस इसके अंडर भी आ सकता है। तो सिस्टमेटिक एरर, अब देखिए पर्सनल केयरलेसनेस का क्या मतलब होता है? लापरवाही। लापरवाही से अगर आप कोई रीडिंग ले रहे हैं, आपने सही से, जैसे सपोज आपने 10th में भी कुछ एक्सपेरिमेंट आपने देखे होंगे लैब में, आपने सही से एक्सपेरिमेंटल सेटअप को नहीं लगाया, तब एरर आएगा। अच्छा जी, आपको एममीटर से वोल्ट मीटर से रीडिंग लेनी है, आपको समझ में नहीं आ रही इसको रीडिंग को कैसे लेना है, आपको उसको सही से रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो ये केयरलेस, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये पर्सनल एरर है। ये एक कैसा एरर है? पर्सनल एरर, जो इजीली रिमूव किया जा सकता है। अगर उसको सीखा जाए चीज़ों को तो रिमूव किया जा सकता है। इस टाइप के एरर को बोलते हैं बेटा ग्रॉस एरर या पर्सनल एरर, पर्सनल केयरलेसनेस एरर। या फिर आपने सिस्टम को सही से नहीं लगाया है, मतलब जो आपने प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटल किट जो आपने लगाई है वो सही नहीं लगाई है, उसको आप सही लगा करके यू विल गेट द एक्चुअल रिजल्ट। तो इस तरह के एरर बोलते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर कैन बी दैट सिस्टमेटिक एरर ऑल्सो। तो आप इसको इसके अंडर भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको अलग से भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई? ये हमारे टाइप्स ऑफ एरर हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ एरर होते हैं, वो हमने लिख लिए, वो हमने समझ ली कि कौन कौन से। ये सब चीजें बस पता है कि होती हैं। अब इन एरर्स को आगे भी कुछ नाम दिया गया मैथमेटिकल टर्म में, तो वो क्या नाम है वो अब हमें सीखना है, ठीक है। तो उसके लिए ये चीज़ें क्लियर हुई। जस्ट एक बार वीडियो को पॉज करके इसको एक बार इसको नोट डाउन करिए कि सिस्टमेटिक होता है, रैंडम होता है, ग्रॉस होता है, और इनको इसके बीच में इनके अंदर क्या क्या, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एंड इनको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें एक बार आप समझ लीजिए। उसके बाद वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए कि कौन कौन से एरर्स हैं। देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मैथमेटिकल टर्म्स जो हम यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर। एरर्स के न्यूमेरिकल्स में जो आपको मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे डायमेंशंस आपने पढ़ा है, बिल्कुल ऐसा ये भी बहुत ईजी टॉपिक है, टफ टॉपिक नहीं है।
ओके चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला यहाँ मैंने इसको लिख के रखा है, हमने कौन कौन से आज कवर करने हैं। सबसे पहले हमें कवर करना है एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहला हमारा नाम है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर किस टाइप का एरर है भाई? एब्सोल्यूट एरर जो होता है, दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ द वैल्यूज एंड द इंडिविजुअल वैल्यू, या ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल वैल्यू। ठीक है, डिफरेंस है किस किस के बीच में भाई? डिफरेंस है ये डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू आप ये कह सकते हैं, ये मीन वैल्यू जो आपकी निकल के आ रही है, ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। इंडिविजुअल वैल्यू के बीच में इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है। तो इंडिविजुअल वैल्यू जो आपकी किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू हमें जो मिल रही है, हर बार हमें रीडिंग लेनी पड़ रही है, तो रीडिंग लेने के बाद कौन कौन से हमें वैल्यूज मिल रहे हैं। सपोज अभी इसको निकालेंगे, इसको निकालते हैं, पहले देखते सीखते हैं इसको क्या है। सपोज आपने रीडिंग लेनी शुरू की, तो पहली आपकी रीडिंग आ गई A1, दूसरी रीडिंग आ गई A2, तीसरी रीडिंग आ गई A3, चौथी रीडिंग आ गई A4, फिर रीडिंग आ गई A5। मैं आपको इसको मैथमेटिकल टर्म में भी लिख के बताती हूँ। सपोज आपकी पहली रीडिंग आ गई 5.1, फिर आ गई आपकी 5.2, फिर आ गई आपकी 5.0, फिर आ गई आपकी अगेन 5.2 और फिर आ गई आपकी 5.3। ओके, ये मैं आपको मैथमेटिकल साथ साथ बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें क्या है। अब सबसे पहले जब रेंडमली हमें वैल्यूज मिल रही है तो क्या करते हैं भाई? मीन लेते हैं। चलिए मीन लेते हैं। तो मैं अब यहाँ पर निकाल रही हूँ ए मीन का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से मुझे ए मीन मिल गया। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है देख लीजिए, समझ लीजिए। ये मुझे ए मीन मिल गया, मतलब मुझे इसकी वैल्यू मिल गई, जो भी आंसर ए मीन मुझे मिल गया। अब जैसे इसका मुझे निकालना है, तो व्हाट विल बी द आंसर? 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5 प्लस 5.2 प्लस 5.3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये हुआ 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। तो ये हुआ 8 and 25.8 डिवाइडेड बाय 5, तो विल हैव 5.3 and 5.3 समथिंग, मीन्स 5.3 वी आर गेटिंग। 5.3 इज द आंसर। ओके, अच्छा जी, एक चीज़ और आप देख सकते हैं इसका। चलिए एक बार 5.3 रहने देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कुछ और डिफरेंट चीज़ें। तो AM मीन्स मुझे ए मीन की वैल्यू मिल गई। मुझे निकालना है डिफरेंस बिटवीन ट्रू तो हमारा आ गया, और इंडिविजुअल वैल्यू क्या थी भाई? A1 A2 A3 A2। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाता है? एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका, इसको लिखेंगे क्या? डेल्टा A1, डेल्टा मतलब एरर के लिए हम यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू ए मीन माइनस A1, डेल्टा A2 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A2, डेल्टा A3 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A3, डेल्टा A4 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A4 एंड डेल्टा A5 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A5। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जो ये आप इन सब को जब ऐड करेंगे ना, तो हमारी ये तो एरर्स आ गए, हमारे इंडिविजुअल एरर्स आ गए, ये हमारा मीन आ गया, ये हमारे एब्सोल्यूट एरर मिल गए आपको। ये एक रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर, दूसरी रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर, तीसरी रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर। अब इन सब को जब मैं मीन ले लूंगी तो मेरे पास आएगा इन सब का मीन, डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू, अब यहां पर एक चीज लिख रही हूं, मैं आपको समझाती हूं क्या है। मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड लेना है, मॉड ऑफ डेल्टा A1, मॉड ऑफ डेल्टा A2, मॉड ऑफ डेल्टा A3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A4 एंड प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये जो मुझे मिलेगा बेटा, ये मुझे मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये दूसरा नाम हो गया, ये हमारे पास दूसरी चीज हो गई। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, पहला ऊपर हमने क्या निकाला? एब्सोल्यूट एरर निकाला, और ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आप समझ रहे हैं बेटा, ये मैंने मॉड क्यों लगाया है इनके पास? ठीक है,
अब देखिए, अगर मैंने ये बीच में एक एग्जाम्पल भी लिया है, आप एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखिएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसमें 5.1, 5.2, 5 जो भी हमारे पास आ रहा है, तो मेरे पास हुआ 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8 8 और ये हो गई 25। तो 25.8 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हुआ 5 प्लस, ओह सॉरी, दिस विल बी नॉट 3, दिस विल बी 1, 5.1। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये देखना है, 5.1 हमारा आंसर आ गया। अगर अब इस ए मीन से मुझे अब मैं अगर इसके लिए करूं, इन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए करूं, तो आप देख रहे हैं आंसर क्या आएगा। चलिए इनके नीचे लिखते हैं, अगर विजिबल होगा आपको तो। दिस विल बी 5.1, 5.1 माइनस 5.1, आंसर आ गया बेटा 0। ठीक है, आंसर आ गया 0। तो पहला मेरे पास जो आंसर मिलने वाला, यहां से इसे मैं हटा दे रही हूं, ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए, पहला जो मुझे मिलेगा डेल्टा A1 जो मिलेगा, AM मीन की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा 5.1, तो 5.1 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 5.1, आंसर आ गया 0। दूसरा डेल्टा A2 जो आपको मिलेगा दैट इज 5.2 माइनस, सॉरी आपको क्या करना है, मीन में से घटाना है ना, तो मीन क्या है 5.1, तो 5.1 माइनस सेकेंड वैल्यू है 5.2, आंसर आ गया माइनस का 0.1। फिर डेल्टा A3 जो आपको मिलेगा 5.1 माइनस 5.0, आंसर आ गया 0.1। फिर डेल्टा A4 जो आपको मिलने वाला है दैट इज 5.1 माइनस 5.2, आंसर आ गया माइनस 0.1। डेल्टा A5 जो आपको मिलने वाला है दैट विल बी, डेल्टा A5 जो आपको मिलने वाला है दैट विल बी 5.1 माइनस 5.3, आंसर विल बी माइनस 0.2। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस का साइन कैसे आ सकता है, एरर माइनस में होता है, एरर माइनस में भी होता है। ठीक है, एरर नेगेटिव भी हो सकता है, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे आंसर आना चाहिए बेटा 5.2, आपको मिल रहा है 5, इधर नेगेटिव में एरर। आंसर आना चाहिए 5.2, आपको मिल रहा है 5.4, पॉजिटिव में एरर। तो एरर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकता है। अब क्वेश्चन बच्चे क्या पूछते हैं कि ये मॉड क्यों लगा दिया भाई, हमें सारे प्लस क्यों कर दिए। यहां पर हमें डेल्टा A1 A2 A3, जब मुझे इसको ऐड करना है तो ऐड करके देखो आंसर क्या आएगा, 0.1 कैंसिल होकर 0 हो गया, माइनस का हुआ 0.1 माइनस का 0.2 है ना, माइनस का 0.3, तो आंसर तो इसका माइनस 0.3 आना चाहिए, डिवाइडेड बाय 5, ये आंसर आना चाहिए। बट आंसर तो हमारा कुछ और ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इन सब का मॉड ले लिया है, तो इन सबको मुझे ऐड करना है। तो एक चीज दिमाग में बिठा लो, गलती चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, गलती होती है। जब एरर्स मिलते जाते हैं, चाहे नेगेटिव एरर हो चाहे पॉजिटिव एरर हो, एरर्स जब मिलते जाते हैं तो बेटा बढ़ते हैं, एरर्स कभी कम नहीं होते, गलतियां हमेशा बढ़ती हैं, गलतियां कभी कम नहीं होंगी। अगर मान लो एक रीडिंग आपने ली, उसमें कुछ एरर मिल गया, दूसरी रीडिंग ली उसमें कुछ एरर, तीसरी रीडिंग ली उसमें कुछ एरर, चाहे वो नेगेटिव एरर है चाहे पॉजिटिव, तो गलतियां तो बढ़ गई ना। एरर जब आप निकालते हैं, ऐसा नहीं गलतियां कम होती हैं, ये नहीं मतलब है कहने का मतलब है कि जब आप रीडिंग लेंगे और हर रीडिंग में आंसर कुछ और आ रहा है, हर रीडिंग में आंसर आप गलत ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है भाई, आपके पास सपोज एक क्या ले लें, सिलेंडर ले लेते हैं, आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। मैंने आपको बोला इसका जो है सर्कमफेरेंस बताइए पहले। तो एक बच्चे ने क्या सर्कमफेरेंस मेजर किया, उसमें कुछ एरर ले लिया। फिर मैंने बोला दूसरे बच्चे को कि बेटा इसकी लेंथ निकालो, उस बच्चे ने क्या किया, लेंथ में कुछ एरर ले लिया। ठीक है, अब सर्कमफेरेंस में एरर आ गया, लेंथ में, अब उस सिलेंडर का आप जो भी मेजरमेंट करेंगे बेटा उसमें एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, उसका सर्कमफेरेंस अगर आपको कहीं यूज करना है, उसकी लेंथ आपको कहीं यूज करना है, उसको कर्व सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, लेंथ की जरूरत है आपको उसमें, और लेंथ में एरर है तो सिंपल सी बात है एरिया में एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो जब भी एरर्स होते हैं तो एरर्स को ये मॉड लेने का ये मतलब है कि जो एरर्स होंगे आपके, हमेशा जो गलतियां हैं वो हमेशा ऐड करके आपको दिखानी, गलतियां कितनी हुई हैं, टोटल गलतियां आपको ऐड करनी, टोटल एरर्स आपको जो है ऐड करने। इसलिए हम ये नेगेटिव साइन हटा देते हैं, हमारे सारे क्या हो जाते हैं, सारे एरर जो है हमारे ऐड हो जाते हैं। एरर हमेशा ऐड होते हैं, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, दिमाग में बिठा लो, अच्छे से घुसा लो दिमाग में, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। तो ये जो अभी हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। कई बार
सीधा सीधा 3 नंबर में क्वेश्चन, एक सीधा क्वेश्चन एरर से आ जाता है, डायमेंशन से भी क्वेश्चन नहीं आया, पैरेलैक्स से क्वेश्चन नहीं आया, कहीं सीधा एरर से क्वेश्चन आ गया। एब्सोल्यूट एरर निकालिए, रिलेटिव एरर निकालिए, परसेंटेज एरर निकालिए, बहुत सारे, अभी हम 2 एरर और पढ़ेंगे, सीधा सीधा आ जाता है ये सब एरर निकालिए, खत्म। 3 नंबर की यूनिट है हमारा, 3 नंबर में सीधा सीधा ये पूछ लेंगे, खत्म हो जाएगी बात, ठीक है। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाता है, अभी मीन निकाल लिया, मीन निकालने के बाद हमने क्या किया, उस मीन में से हर इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस कर दिया, निकल गया। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, जितने भी हमने एरर्स निकाले सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गया। तीसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इज रिलेटिव एरर, वेरी इंटरेस्टिंग। रिलेटिव एरर, और इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। तीसरा है नाम हमारे पास रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट पढ़ा, मीन एब्सोल्यूट पढ़ा, अब मैं आपको रिलेटिव एरर बता रही हूं। तो रिलेटिव एरर क्या होता है भाई, रिलेटिव एरर, और दूसरा नाम है बच्चा इसका फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। तो फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर, रिलेटिव का मतलब तो इससे इसको इसके कंपैरिजन में हमको लेकर जाए, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल जैसी। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, दिस इज फ्रैक्शनल एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर जो अभी अभी हमने निकाला डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, जो अभी हमने इससे पहले निकाली थी मीन वैल्यू, ये होता है हमारा रिलेटिव एरर। उसके बाद लास्ट में आता है बेटा आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर सिंपल सी बात है, ये आपने जो निकाल लिया ऑलरेडी, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये आपका परसेंटेज एरर निकल जाएगा। समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात सभी को। ये हमारा हो गया रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हो गया। रिलेटिव एरर जो हमारा बहुत यूज में आएगा, परसेंटेज एरर जो हमारा बहुत यूज में आएगा, ठीक है। यही हमारे यूज में आगे आने वाले हैं ये दोनों, ठीक है, बहुत यूज में आएंगे। एब्सोल्यूट एरर का अलग से क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज हमारे पास इन सब का ही जितना हमने पढ़ा है अभी, अलग से इसका क्वेश्चन आए तो अलग बात है, बाकी इन जनरल क्वेश्चंस में ये फॉर्मूलाज यूज नहीं होते हमारे। ये 2 फॉर्मूला बहुत यूज होंगे, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। समझ में आ गई बेटा बात, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक बहुत सिंपल सी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज। 2 वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे एरर के टॉपिक के अंदर, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कोई चीज कितनी एक्यूरेट है, प्रिसाइज देखा जाए तो दोनों का मीनिंग कुछ कुछ सेम सा ही होता है, लेकिन एक्चुअली सेम नहीं होता। एक्यूरेसी का मतलब हमारा आंसर सपोज आना चाहिए 6.2 एंड सपोज वी आर गेटिंग 6.1 और वी आर गेटिंग 6.0 और वी आर गेटिंग 6.3 और समटाइम वी आर गेटिंग 6.2। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर आपको मिल रहे हैं, दीज आर एक्यूरेसी, दिस वी कॉल एक्यूरेसी। और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, प्रिसाइज, प्रिसाइज फॉर्म में 6.21, 6.22, 6.23, 6.20, राइट। these are precise, these are more accurate, precise। तो ये precise है और more accurate है, these are accurate answer, these are accurate and these are more precise। sometime क्या होता है, अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर आंसर लिख दूँ, यहाँ पर मुझे सपोज मिल रहा है 6.2, ये तो इससे रिलेटेड हो गई, मुझे मिल रहा है 5.9, मुझे मिल रहा है या 5.93, मुझे मिल गया 5.95, मुझे मिल गया 5.80, 5.88। देखिए प्रिसीजन देखा जाए तो अगर जैसे पॉइंट के डेसिमल के बाद आप देखिए, प्रिसीजन देखा जाए तो इसका ज्यादा बेटर है इससे, देखो यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, लेकिन एक्यूरेट तो ही नहीं है। देखो इसका आंसर हमारे 5.9 की रेंज में है, उससे ज्यादा बेटर तो हमें इसमें आंसर मिल रहा है, राइट। तो ये प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है। प्रिसीजन का मतलब समझ रहे हो, प्रिसाइज कितना एक्यूरेसी है, कितना ज्यादा, मोर एंड मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। अब अगर यही यहां पर आंसर आया होता क्या, 6.21, 6.22, 6.20, 6.21, अगेन 6.22, इस टाइप का, तो ये हमारा प्रिसाइज भी हो गया और एक्यूरेट भी हो गया। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये 2 टर्म कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं पेपर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलिए जी, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स।
कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ये करवा करके उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आता है भाई पेपर में, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में। चलिए बेटा, कॉम्बिनेशन नाम से समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, कंबाइन करना है एरर्स को कंबाइन करना है, ठीक है। तो एरर्स को अगर आपको कंबाइन करना है तो हाउ यू विल कंबाइन द एरर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अच्छा, एक चीज आपको अभी नहीं बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बीच में रह गई। जब आपके पास कोई वैल्यू आती है ना, जैसे अभी मैंने आपको एब्सोल्यूट वाला बताया था, तो ए मीन निकाला, अब एरर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, तो ये वैल्यू के साथ कुछ एरर, वो हमने निकाला था डेल्टा ए मीन, मतलब ये था हमारा एब्सोल्यूट एरर, ये था मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हमारा पूरा वैल्यू को लिखने का तरीका होता है। दिस इज द वे हाउ यू विल राइट द वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना, क्योंकि कॉम्बिनेशन में अब इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए दिमाग में आया ये चीज, ठीक है। चलिए, तो अब हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन में सबसे पहला जो आपको मैं बताने जा रही हूं दैट इज एडिशन। एडिशन कैसे करते हैं और किस तरीके से ऐड जब आप कोई चीजों को करेंगे तो एरर कैसे आएगा, ठीक है। सपोज आपके पास कोई वैल्यूज हैं, आपको ऐड करनी है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी, दो रीडिंग आपके पास है। अब इन रीडिंग्स में एरर भी है, तो एरर है, अभी आपको सिखाया एरर कैसे लिखते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए प्लस माइनस डेल्टा बी, डेल्टा ए सॉरी, एंड प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। एक आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, बाकी हम डायरेक्ट बताएंगे, इनके डेरिवेशन की कोई खास जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ इसका कंक्लूजन चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, अब x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, ये लिख दिया, फिर इसको लिखिए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, तो x प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, और यहाँ पे हुआ x प्लस माइनस डेल्टा x से x हमारा कैंसिल हुआ। तो देखिए बेटा, एक्चुअली जो हमारे पास एरर आ गया वो एरर क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको किसी भी रीडिंग का एक्चुअल एरर निकालना है, दो रीडिंग आपके पास गिवन है और उनके साथ उनके एरर्स भी गिवन है, तो आपको उनको क्या करना है, ऐड। एरर हमेशा ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, एरर हमेशा ऐड होंगे, दिमाग में बिठाइए। तो एरर को, जो भी आपको नेट एरर निकालना है, आपको उन वैल्यूज को, उनकी एरर्स को ऐड कर देना है, ठीक है। इसके लिए चलिए अब आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। सिमिलरली, चाहे आपका सब्ट्रैक्शन भी हो रहा हो, यहां पर अगर आपके पास होता है x इज इक्वल टू ए माइनस बी, तब भी आपका आंसर यही आएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस, चलिए इसको बाहर ले लेते हैं, a प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस ए प्लस बी। एरर हमेशा ऐड होंगे, दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे, इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे चलिए आपको एक क्वेश्चन कराते हैं पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन करते हैं। चलिए, ओके, एडिशन का एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो कैपेसिटर हैं, उनकी कैपेसिटी गिवन है, दो कैपेसिटर, आपने सुना होगा कैपेसिटर, फैन में लगता है, कंडेंसर जिसको बोलते हैं कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी आपके पास गिवन है एंड वैल्यू गिवन है। सपोज आपके पास पहले कैपेसिटर की 1.3 प्लस माइनस 0.1, ये पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 गिवन है, और दूसरा कैपेसिटर की कैपेसिटी गिवन है 2.4 प्लस माइनस 0.2। ये एरर लिखने का तरीका होता है, ये वैल्यू होती है, ये उसका एरर होता है, ये वैल्यू होती है, उसका एरर होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन में गिवन है दीज टू कैपेसिटर आर connected in parallel। बेटा आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, लेकिन 12th में अब आप पढ़ेंगे आगे, जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होता है तो C1 प्लस C2 होता है, 1/C1 नहीं होता है, ठीक है। तो जब कनेक्टेड है पैरेलल में, तो व्हाट आई हैव टू डू, C1 प्लस C2, यही तो करना है, C1 प्लस C2। अब इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज, फाइंड आउट जो आपको करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको इसका परसेंटेज एरर निकालना है। क्या निकालना है, इसका परसेंटेज एरर निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन
CP, CP स्टैंड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए हम इसका पहले CP निकालते हैं, पहले तो इनकी वैल्यूज को ऐड करते हैं, एरर को बाद में करेंगे, पहले वैल्यूज को ऐड करते हैं। वैल्यू को ऐड किया 1.3 प्लस ऑफ 2.4 कितना आ गया भाई, ये हुआ 7 और ये हुआ 3.7, CP आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है डेल्टा CP। डेल्टा CP भाई कैसे निकालेंगे, बताया था, एरर को ऐड करेंगे, एरर को हमेशा ऐड करते हैं, 0.1 प्लस करना है आपको प्लस 0.2, तो ये आ गया आपके पास 0.3, हो गया। ठीक है, आ गया। लेकिन अभी मेरे पास क्या निकल के आया, मेरे पास निकल के आया, अगर मुझे आंसर निकालना होता सिंपल, मुझे पैरेलल में कैपेसिटर निकालना होता विद द एरर, तो मेरा आंसर आ चुका था। आंसर मेरा आ जाता 3.7 प्लस माइनस 0.3, दिस इज द आंसर 3.7। ये तो इसकी वैल्यू हो गई और ये उसका एरर हो गया, निकल गया था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है भाई परसेंटेज एरर निकालिए। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, वैल्यू एरर की डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। एरर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 0.3, CP की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3.7 मल्टीप्लाई बाय 100, आ गया भाई परसेंटेज एरर, निकल गया। सिंपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल वे टू फाइंड आउट। ठीक है, क्लियर हो गया, निकाल सकते हैं इजीली। कितना परसेंटेज आ जाएगा यहाँ से निकाल सकते हैं आप, डिवाइड बाय करके पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 300/37 करके आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ओके, क्लियर हो गया बेटा। चलिए, अप्रॉक्सीमेट आपका 8 के आसपास समथिंग आंसर आने वाला है इसका, राइट। तो ये हो गया परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाता है जब हमने एडिशन किया। तो अब सिमिलरली अब हमारे सब्ट्रैक्शन होगा तब भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जैसे आपके पास मान लो 2 रेजिस्टेंस गिवन होते, इसकी जगह पर 2 रेजिस्टेंस गिवन होते, पैरेलल में गिवन होते तो 1/R1 करना पड़ता आपको, सीरीज में गिवन होते तो R1 प्लस R2 से काम चल जाता। ठीक है, चलिए अब आपको कॉम्बिनेशन में आपको और डायरेक्ट फॉर्मूलाज बताते हैं जिससे हम क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके जो फॉर्मूलाज यूज होने आपको बताया था मैंने अभी, दैट इज डेल्टा x ओवर x, दैट इज फॉर रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, और मल्टीप्लाई बाय 100 और कर देंगे तो परसेंटेज एरर। यही आपका यूज होना है अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो, फॉर्मूला आपके यही यूज होंगे। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तब भी यही फॉर्मूला है। सपोज आप करने वाले हैं x इज इक्वल टू a इंटू बी, तो आपका आंसर क्या आएगा डेल्टा x ओवर x। जब आपसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, एरर हमेशा ऐड होता है, प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b, ये आंसर आएगा आपका। सिमिलरली अगर आपके पास होगा x इज इक्वल टू a बाय b, तब भी आपका यही आंसर आने वाला है। ठीक है, अब तब भी आप यही यूज करेंगे। अब अगर आपके पास बेटा पावर गिवन है तो तब उस केस में आप क्या करेंगे, पावर का मतलब है आपके पास गिवन है x a टू द पावर n और डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। इस केस में देखो बेटा कैसे किया जाता है, बहुत ध्यान से देखना, एरर हमेशा ऐड होते हैं, ये चीज दिमाग में बिठा के रखनी है। अब देखिए डिवीजन है, फॉर्मूला तो डिवीजन का ये लगेगा, चलिए लगाते हैं पहले, डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू, इस पावर का क्या करते हैं, इस पावर को आगे ले आते हैं, n आगे, a का क्या करना है, डेल्टा a ओवर a लिखना है, डेल्टा a ओवर a प्लस प्लस प्लस, ये सोचना है, ये नहीं सोचना कि डिवीजन में है, हमें प्लस ही करना है, हमें क्या करना है, प्लस ही करना है, m आगे डेल्टा b ओवर b। तो इस तरीके से आप पावर को सॉल्व करेंगे, ये पावर को सॉल्व करने का तरीका है। ये एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, उस केस में हमारे पास ये चीज़ आएगी। ठीक है, और अगर पावर हो उस केस में हमारे पास ये चीज़ आएगी। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन, दोनों पे एक क्वेश्चन कराते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या तरीका है। सबसे पहले अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है एरिया ले लेते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं किसी भी बॉडी का, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा, वीडियो को पॉज करके अपना फॉर्मूला नोट डाउन करते रहिए। सपोज आपके पास एक प्लेन लामिना है और ये प्लेन लामिना मेरे पास दिया है, लामिना मतलब जिस चीज़ का कुछ हमें एरिया वेरिया निकालना है, राइट। और इसका सपोज हमारे पास लेंथ गिवन है ब्रेथ गिवन है 2.3 प्लस माइनस आप इसमें ले सकते हैं 0.2 एंड इसकी जो लेंथ गिवन है 1.6 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, अब क्वेश्चन है एरिया निकालिए विद एरर लिमिट। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन है आपका एरिया फाइंड आउट करिए, एरिया
विद एरर लिमिट, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया निकालना है, सबसे पहले तो मुझे एरिया निकालना है। चलिए, दो वैल्यूज हमारे पास गिवन, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, तो व्हाट विल बी द एरिया, एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये हमें पता है, पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है भाई, लेंथ कितनी है 1.6 और ब्रेड्थ कितनी है 2.3 मल्टीप्लाई बाय 2.3। एरर नहीं लेना है अभी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके यू विल गेट सम आंसर एरिया का। उसके बाद इसका क्या करें, इसका क्या करें, ये जो साथ में गिवन है, व्हाट वी शुड डू विद दिस, क्या करना चाहिए, है तो ये एरिया का पार्ट ना, लेकिन एरिया की सॉरी लेंथ और ब्रेड्थ का पार्ट, और लेंथ ब्रेड्थ को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन के लिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, डेल्टा ए ओवर ए इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा बी ओवर बी। फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ और ब्रेड्थ, तो डेल्टा ए ओवर ए इज इक्वल टू डेल्टा एल क्या है भाई, डेल्टा एल 0.1 अपॉन एल की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू 1.6 प्लस डेल्टा बी क्या है 0.2 अपॉन इसकी वैल्यू 2.3। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने के बाद अब आप देख रहे हैं मुझे मिल रहा है डेल्टा ए बाय ए, मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है एरर लिमिट के साथ, एरिया निकालना है, मतलब मेरे को जो आंसर निकालना है ना बेटा, आंसर क्या निकालना है, मुझे आंसर निकालना है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये निकालना है मुझे। ए तो आ गया मेरा, ये रहा, दिस इज ए, दिस इज ए, ए आप यहां से निकाल लीजिए। अब उस ए को अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो सॉल्व करके मुझे डेल्टा ए मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं, यहां से जो मेरा ए निकला उस ए को मैं क्या करूं, यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं, ए को उठा के वहां ले गए, इस ए को मुझे यहां पर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे तुरंत से हमें डेल्टा ए मिल जाएगा। जैसे ही हमें डेल्टा ए मिला पुट कर दीजिए, ए हमारा यहां से आ गया, डेल्टा ए हमारा यहां से आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आई, थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा आज, लेकिन लेंदी नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन लगा के देखिए, मजा आ जाएगा एरर के क्वेश्चन आप जब करेंगे तो। 10 क्वेश्चन लगाइए, एरर का कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन चलिए और कराते हैं लास्ट। चलिए पावर का क्वेश्चन लेके चलते हैं। सपोज आपके पास एक वैल्यू, ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? जिसको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि कोई भी आपको प्रॉब्लम आते तो डिफिकल्टी विल सॉल्व इट। ओके चलिए बच्चा, अब हम डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि पावर का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है, आपको निकालना है परसेंटेज एरर निकालना है। किस में निकालना है भाई? g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर। ठीक है, आपको g का परसेंटेज एरर निकालना है। g का परसेंटेज एरर मतलब समझ रहे हैं, मतलब आपको निकालना है डेल्टा g ओवर g मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपको फाइंड आउट करना है। सीधी सी बात है, डेल्टा g में परसेंटेज निकल जाएगा। अब इस कांस्टेंट से तो कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ टर्म से मतलब होता है, फिजिकल क्वांटिटीज से मतलब होता है, उसकी क्या वैल्यूज है। अब हमारे पास ऐसा कुछ गिवन होगा, देखते हैं अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है आपके पास L का जो परसेंटेज एरर है सपोज 2% गिवन है, और T का जो परसेंटेज एरर है सपोज 3% गिवन है। परसेंटेज एरर, L का परसेंटेज एरर, 3 का परसेंटेज एरर, मतलब समझे, मतलब आपके पास गिवन है डेल्टा L बाय L मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी वैल्यू 2%, डेल्टा T बाय T मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी वैल्यू 3%। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हमें ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 बाद में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत। डेल्टा जी बाय जी करना है, इसको छोड़िए तो कांस्टेंट है, हटाइए इसे। तो ये हमें करना है, देखिए वही देखिए क्या आ रहा है, डिवीजन वाला आ गया। डिवीजन वाला भी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, वो क्या था, डेल्टा एल ओवर एल। ठीक है, एरर है तो ऐड करना है, प्लस पावर आ गई। पावर को क्या करते हैं, उठा के आगे लाते हैं, पावर को उठा करके आगे लाते हैं। चलिए 2 आगे लाइए, 2 आगे लाए, डेल्टा टी ओवर टी। मुझे निकालना है परसेंटेज एरर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, अभी बताया था कितना, 2%, क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 3%। ठीक है, कितना हुआ, 6 प्लस 2 8%, आंसर आ गया आपका। डन।
समझ में आया? इसमें पावर और डिवीजन दोनों चीजें एक साथ मिली। इसमें क्या गिवन था, इसकी परसेंटेज वैल्यू गिवन थी। अभी आपको मैंने कुछ एक ग्लिम्स दिए, इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बताए, बहुत मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, अब एक काम आप करिएगा, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन एरर के लगा लीजिए, पूरा एरर ऐसे आ जाएगा आपको कि कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन अपनी कोई भी रेफरेंस बुक उठाइए, कोई भी रेफरेंस बुक से उठा करके और 10-15 क्वेश्चन लगाइए, मजा आ जाएगा इसके क्वेश्चंस करने में, प्लस एरर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो होप आपको एरर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रिवीजन करिए अच्छे से, लेक्चर को एक बार 2 बार ढंग से सुनिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, तभी आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, सो ओके, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, देन यू विल गेट इट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।